अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 7-11 में खुश आमदीद और मैं हूँ शफील हसन आबदी। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम का जो मौजू है वो है इंतखाबात, दहशतगर्दी और होने वाले जलसे। इंतखाबात हमारे मुल्क में होने जा रहे हैं। हमारे मुल्क की तारीख के अहम तरीन इंतखाबात ये करार दिए जा रहे हैं। 70 की दहाई के बाद इन इंतखाबात को बहुत अहमियत दी जा रही है और इन इंतखाबात के लिए लोग भी ज़हनी तौर पर तैयार हैं, इदारे भी ज़हनी तौर पर तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन भी ज़हनी तौर पर तैयार है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी भरपूर तैयारी मुकम्मल कर रखी है। अदलिया, फौज, सियासी रहनुमा, जितने भी आपके तजिया निगार हैं, हर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो इंतखाबात के हवाले से इनके इनेकाद के हवाले से जो है वो बिल्कुल तैयार हैं और इंतज़ार कर रहे हैं 11 मई का। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये खड़ा हो जाता है कि दहशतगर्दी, अब दहशतगर्दी के जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं और जिस सीक्वेंस से रोनुमा हो रहे हैं, मुसलसल रोनुमा हो रहे हैं, इससे जो है वो बहुत से ऐसे वसवसे हैं जो कि लोगों के दिलों में जन्म ले रहे हैं और ना सिर्फ लोगों के दिलों में ये जन्म ले रहे हैं बल्कि सवाल बन के भी सामने आ रहे हैं। और सवाल ये सामने आ रहा है कि बावजूद इसके क्या बहुत कम रोज़ बाकी रह गए हैं, इंतखाबात के इनेकाद में तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन सवाल ये जन्म लेता है कि क्या इंतखाबात जो है वो पुरअमन तरीके से हो पाएंगे, बगैर किसी दहशतगर्दी के हो पाएंगे। सबसे ज्यादा और खतरनाक सवाल जो लोगों के दिलों में जन्म ले रहा है वो ये है कि क्या इंतखाबात तो हो भी पाएंगे या नहीं। अब ये जो सवालात 3 जन्म ले रहे हैं, इसके पीछे भी वजूहात हैं। अब क्या वजूहात हैं? जिला बरखान में 2 स्कूलों और 1 डिस्पेंसरी को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। पहले सूरत हाल ये थी, जो वाकयात हमें पहले मिल रहे थे वो ये थे कि जो कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है, जलसे हो रहे हैं उनको दहशतगर्दी का, या फिर वो उम्मीदवारान जो कि इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा था। अब सूरत हाल ये है कि स्कूलों और डिस्पेंसरी को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। ये वो स्कूल और वो डिस्पेंसरी हैं जो कि कल को पोलिंग स्टेशन बनने के लिए जा रहे हैं। बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत में जो है नेशनल पार्टी के सदर और इंतखाबी उम्मीदवार को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। डॉक्टर अब्दुल मालिक है इनका नाम, हमले में महफूज रहे लेकिन 3 अफराद जो है वो इसमें जख्मी हो गए। केपीके की अगर बात करें तो वहां पर भी दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई उम्मीदवार को। इसके अलावा कराची में हमें बहुत सी जो है वो मिसालें मौजूद हैं, लेकिन खास चीज यह है कि कोयटा की अगर बात करें तो मस्तूंग में भी एक स्कूल की इमारत को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और उसके पीछे भी वजह यह है कि ये स्कूल जो है वो कल को पोलिंग स्टेशन बनने जा रहा था। मस्तूंग के इलाके में भी एक स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचाया गया, यहाँ पर भी पोलिंग स्टेशन कायम होने जा रहा था। नोशकी के इलाके में भी 2 स्कूलों को नुकसान पहुंचाया गया, दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, बम धमाके से जो है वो इनको उड़ाने की कोशिश की गई। यहाँ पे भी पोलिंग स्टेशन जो है वो बनने के लिए जा रहे थे। अब जलसे भी हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो जलसों में शिरकत भी कर रही है, लेकिन एक जो फेस्टिविटी से पहले इंतखाबात में देखने को मिला करती थी वो फेस्टिविटी नजर नहीं आ रही है। बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान एक मुतय्यन जगह पर एक जलसेगाह में पहुंचते हैं और अपने जोशो जज्बे का इजहार भी करते हैं, लेकिन जो फेस्टिविटी नजर आती थी कि गलियों में, चौराहों में टोलियों की शक्ल में लोग फिरा करते थे, अपनी अपनी जमातों के झंडे लेकर जो है वो नारे लगाते हुए फिरा करते थे। बहुत बड़ी तादाद में जो है वो बैनर्स लगा करते थे, चौराहों में जो है वो गैदरिंग हुआ करती थी छोटी छोटी, और लोग कुर्सियां बिछा के जो है वो हफ्ता हफ्ता पहले से जो है वो बैठ जाया करते थे। हर गली मोहल्ले में एक आधा दफ्तर खुल जाया करता था। इस तरह की एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है, ये फेस्टिविटी जो है वो नजर नहीं आ रही है। अब इसके पीछे क्या बुनियादी वजह है? ये भी कहा जा रहा है कि अब बहुत बड़ी तादाद है उन साइलेंट लोगों की जो कि जिन्होंने पहले कभी अपना वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया, अब वो अपना वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें खामोशी नजर आ रही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर इमरान मलिक साहब, आप दिफाई तजियाकार हैं। कर्नल सैफ हमारे साथ मौजूद है, नून लीग से आपका जो है वो ताल्लुक है, और मिर्जा फैसल बेग हमारे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा कर्नल साहब, ये फरमाइएगा कि लोगों के दिलों में वसवसे अब जन्म लेना शुरू हो गए, जो कि सवालात की सूरत में आना भी शुरू हो गए। हम लोग बाहर निकलते हैं, लोगों में मिलते हैं, तो खास तौर पे हम सहाफियों से ये सवाल कर दिया जाता है कि इंतखाबात होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि दहशतगर्दी के वाकयात पे दर पे हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं समझता हूँ कि हर कीमत पे इंतखाबात होंगे। कोई माई का लाल इंतखाबात आगे पीछे नहीं कर सके। ठीक है। बेशक बैरूनी या अंदरूनी अनासर
یہ کوشش کر رہے ہوں کہ یہ انتخابات نہ ہوں. ہمارے ہمسائے میں ایک بیرونی طاقت نے اگلے سال وائنڈ اپ کرنا ہے کچھ وار آف ٹیرر کی ایک نئی شکل نکال رہی ہے. یہ سارا ریجن ایک امتحان سے گزر رہا ہے. ہمارے ملک میں جگہ جگہ خون ریزی ہو رہی ہے, معصوم جانیں لی جا رہی ہیں, جگہ جگہ دھماکے کیے جا رہے ہیں, خود کش حملے کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے, الیکشن آفس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. اس کے باوجود, اس ساری سازش کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک سے انتخابات کو ابھی التوا میں نہیں ڈالا جا سکے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس وقت کوئی تیسری فورس اگر بیچ میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے گی تو وہ ملک کو تباہی کے کنارے پہ لے جائے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کیا کہتے ہیں یہاں پر بریڈی صاحب, صورتحال ایسی ہے کہ دہشت گردی کے واقعات آپ کے بھی سامنے ہیں, تمام جو طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, صحافی ہیں, عدلیہ ہے, تمام محکمے ہیں, فوج ہے, ذہنی طور پر تیار بھی ہیں, تیاری بھی مکمل ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے. ٹھیک ہے, انتخابات وقت پر ہوں گے, لیکن کیا یہ انتخابات انتہائی پرامن طریقے سے ہو پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبیر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انوائٹ کیا مجھے یہاں پہ. پہلی بات ایک میرے خیال میں کلیئر کر دینی چاہیے کہ کسی تیسری مطلب فورس کا کوئی انٹینشن نہیں ہے انٹروین کرنے کا, جو کہ آرمی چیف نے بہت کلیئرلی جو ہمیں شہدا پہ کہہ دیا ہے, تو اس بات کو بار بار دہرانے کے میرے خیال میں کوئی مقصد بنتا نہیں ہے سر, جب کہ انہوں نے بالکل کلیریفائی کر دیا ہے. فوج پہنچ چکی ہے بہت سی جگہوں پہ اور اپنی وہ ڈیوٹیز پرفارم کر رہی ہے. جہاں تک اگر ہم اس سچویشن کا تجزیہ کریں تو میرے خیال میں ایک بہت ہی کرٹیکل سچویشن ہے جس پہ اس وقت پاکستان پہنچا ہوا ہے, اور میرے نزدیک جس کو ہم انگریزی میں کہیں گے دیر از اے بیٹل فار پاکستان سول. پاکستان کا جو روح ہے اس کی جنگ اس وقت جاری ہے, اور اس میں میرے خیال میں دو بہت اہم چیزیں ہیں جن کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے. سب سے پہلے میرے نزدیک ایک جنگ ہے جو کہ نئی اور پرانی سیاست کے درمیان ہے. پرانی سیاست وہ ہے جو 70 اور 80 کی دہائی سے چل رہی ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے پرانے پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے, جو پچھلے 30-40 سال سے اس ملک پہ مسلط ہیں, اور وہ ان کے ایک خاص قسم کی سیاست ہے جو چل رہی ہے, وہ سب کو معلوم ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری جنگ جو چل رہی ہے اور وہ بظاہر نظر بھی آ رہی ہے اور نظر نہیں بھی آ رہی, وہ ہے ایک ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم کے درمیان میں اور ایک وہ سسٹم جو کہ یہ دہشت گرد لانا چاہتے ہیں. تو 11 مئی جو ہے میرے نزدیک ایک اتنا اہم دن ہوگا پاکستان کی تاریخ میں, جس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا ہم پرانی سیاست کے ساتھ جڑے رہیں گے, کیا ہم ایک نئی ماڈرن ڈیموکریٹک اور پروگریسو پولیٹیکل سسٹم کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, کیا ہم پرانی سیاست کے ساتھ جڑے رہیں گے یا پھر نئی سیاست کا حصہ بنیں گے؟ اس کے اوپر مزید بات ہوگی. وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.